मेरा है मन सुंदर। क्या हुआ माँ जी, आप इसे रोक क्यों रही हैं? लगता है रूही की किस्मत में पाबंदी का सौभाग्य लिखा ही नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं माँ? ये तो रूही की फाइल है ना, इसमें बच्चे की रिपोर्ट भी होगी। जिस उम्र में इन हाथों को पोता पोती खिलाने का सौभाग्य मिलना चाहिए था, अब इन्हीं हाथों से इस अजल में बच्चे को अलविदा करना पड़ेगा। जीजू क्या लिखा है रिपोर्ट में, बताइए ना। ये बच्चे की रिपोर्ट यही चला देती हूँ। हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, क्या करूं मैं, कैसे चलाऊं इसे? अरे भाई भाई भाई, तुम्हारे पास लाइटर है? क्या ये भी लेंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें मैं बीड़ी पीने वाली लगती हूँ? एक मिनट, सुनो। तो तुम इस हॉस्पिटल की प्यून हो ना? मेरा एक काम करोगी? इस फाइल में रूही की सारी रिपोर्ट्स रखना और साथ में एक नकली रिपोर्ट रखना और उस पे लिखना कि रूही के कोख में जो बच्चा है वो मर चुका है। इस काम के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी 6 महीने की सैलरी दूं और हाँ, काम हो जाने के बाद आके मुझसे पैसे ले जाना। बेटा बताओ ना क्या लिखा है। जीजू बताइए ना क्या लिखा रिपोर्ट। रतन जी बताइए ना क्या लिखा है। सोनी जी, इसमें लिखा है कि बच्चे की धड़कन रुक चुकी है, हम उसे खो चुके हैं सोनी जी। मैंने उस बच्चे को हमेशा अपशगुनी माना था, लेकिन समय के साथ ना सूर्या को उस बच्चे से वो होने लग गया था। पर अब सब कुछ खत्म हो गया। अरे कोई जल्दी से आग बुझाओ, या आग लगी है। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि रूही ने अभी मुझे खुद बोला था कि मैं बच्चे का ख्याल रखूं। इसका मतलब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। क्या कह रहे हो? रूही ने कहा, मतलब रूही को होश आ गया? नहीं, उसने मुझे सपने में कहा था। मतलब वो सपना नहीं था दादी, वो हकीकत थी। उसने बोला ना कि मैं बच्चे का ख्याल रखूं, मतलब बच्चा ठीक है। तुम्हें ना वो हुआ होगा, वो क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन। हाँ, वही। तुम्हें भ्रम हुआ होगा बेटा। नहीं है बच्चा, सब खत्म हो गया है, बच्चा जा चुका है। रिपोर्ट में साफ लिखा है ना कि बच्चा नहीं है। हाँ जी, आपको हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा
ताकि जब मैं आंखें खोलूं तो आप दोनों को अपनी आंखों के सामने देख सकूं। नहीं 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 दादी, वो मेरा भ्रम नहीं था। रोही ने मुझे बोला था, उसने मुझे बच्चे की जिम्मेदारी दी थी। मेरा बच्चा ठीक है, मैं मान ही नहीं सकता इस रिपोर्ट को। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि भाभी रूहान की बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर से बात करनी है मुझे। नहार अगर नहार ने डॉक्टर से बात की तो उसे सच का पता चल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर प्रतिभा, सिस्टर डॉक्टर प्रतिभा। सॉरी सर, आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी अपॉइंटमेंट के ऐसे डॉक्टर के कैबिन में नहीं आ सकते। देखिए आप, मुझे डॉक्टर प्रतिभा से बात करनी है। मेरे बच्चे के बारे में बहुत जरूरी है। वो कहाँ है? आपके बच्चे की रिपोर्ट ऑलरेडी आपकी दादी को दे दी थी। उस पर जो भी लिखा है वो सही है। मुझे फिर भी एक बार डॉक्टर प्रतिभा से बात करनी है। देखिए मेरा बात करना बहुत जरूरी है। वो कहाँ है? वो राउंड पर है। कौन से वार्ड में होंगी पता नहीं। मैं नहीं मानता उस रिपोर्ट को। मुझे उनसे मिलकर एक बार कंफर्म करना होगा। हटिए जी आप। मुझे मेरी बहू से मिलना है और उसे घर का बना हुआ खाना खिलाना है मैडम जी। और खबरदार, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की या मेरी बहू से मुझे मिलने नहीं दिया ना तो मैं अपनी नस काट लूंगी। यही खड़े खड़े सबके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। ये ड्रामा बंद कीजिए। और वैसे भी पेन से नस नहीं कटती है। जाइए अपनी बहू से मिल लीजिए। थैंक यू मैडम जी। पलक बहू। दादी जी आप। अरे नहीं 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 बेटा, से रोते नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। चलो आओ बैठो। आ करो आ। बेटा, घर के अंदर सास बहू के बीच की जो तनातनी है वो ठीक है, लेकिन घर के बाहर ये सारी बातें जग जाहिर करना ठीक नहीं है। क्योंकि घर के बाहर हम एक परिवार है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। और फिर तुम तो मेरे लाडे सा की पत्नी हो, तुम्हारा साथ मैं भला क्यों नहीं दूंगी। इस बार दादी वाकई बदल गई है। हे भगवान, पता नहीं ये डॉक्टर कौन से वार्ड पे मिलेगी। कहीं नाहर डॉक्टर को देख डाले और कहीं नाहर को अपने बच्चे के जिंदा होने का सच ना पता चल जाए। एक्सक्यूज मी, आपने डॉक्टर प्रतिभा को देखा क्या? सर इधर। थैंक यू थैंक यू। मुझे किसी भी तरह डॉक्टर और नाहर का आमना सामना होने से रोकना होगा। कैसे? डॉक्टर, क्या मैं परसों तक डिस्चार्ज हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अभी 2 दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ और 1 घंटे के लिए अभी हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, दूसरी डॉक्टर है ना, वो तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करेगी। मतलब मुझे बस 1 घंटे के लिए नाहर और डॉक्टर को मिलने से रोकना है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर प्रतिभा कहाँ मिलेंगे? अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी रेस्ट करना है।
ये क्या? यहाँ तो कुंडी लगी हुई है, मतलब अंदर कोई नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं? ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? दरवाजा खोलिए प्लीज। क्या आवाज किसी? अंदर कोई है क्या? कोई सुन रहा है क्या? खोलिए दरवाजा। कुंडी लगी हुई है, अंदर किस? हे भगवान, अगर नाहर ने ये दरवाजा खोल दिया तो डॉक्टर खुद ब खुद नाहर के सामने होगी। क्या करूं? क्या हुआ दादी, आपने मुझे रोका क्यों? अंदर कोई है शायद, मुझे खोलने दीजिए प्लीज। नहीं नाहर, दरवाजा मत खोलना। वो मैं थोड़ी देर पहले मैं जब यहाँ से जा रही थी ना, तब मैंने देखा एक वार्ड बॉय ने है ना एक मानसिक पेशेंट को अंदर बंद किया है। मानसिक पेशेंट को? दादी ये ट्रॉमा हॉस्पिटल है, यहाँ कोई मेंटल पेशेंट क्यों आएगा? अब वो सब मैं नहीं जानती। अब होगा कोई इनका मानसिक पेशेंट्स को रखने का वार्ड। वो सब छोड़ो, तुम चलो रूही के पास बैठो। बेटा, उसे तुम्हारी जरूरत है। जानता हूँ दादी, उसे मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे डॉक्टर से बात करनी है मेरे बच्चे के बारे में। डॉक्टर से? अरे वो आएगी ना रूही को चेक करने, तभी बात कर लेना, है ना? चलो चलो बेटा, चलो। नाहर बेटा, एक काम करो ना, तुम चलो आगे रूही के पास जाके बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मुझे किसने बंद किया था? डॉक्टर, मुझे बताया गया था कोई मानसिक पेशेंट बंद है। यू फूल, ये ट्रोमा हॉस्पिटल है, यहाँ मेंटल पेशेंट कहाँ से आएगा? सॉरी मैडम। बस थोड़ी देर और, फिर मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। जानती हूँ कि तुम उर्फट हो सकती हो, बदतमीज हो सकती हो, मेरे साथ लड़ झगड़ सकती हो, लेकिन इस बार तुम सही हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। कोर्ट कचहरी का चक्कर तो तुम जानती हो ना। ये कोर्ट कचहरी का जो मामला है ये बड़ा संगीन है। इंस्पेक्टर को जो सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं वो बहुत गंभीर है, और वकील भी कह रहा था मुझसे ये केस अगर हुआ तो ये केस लंबा खींचेगा। दादी जी, आप तो जानती ना कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पता नहीं कौन है जो मुझे फंसा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे प्लीज बचा लीजिए दादी जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं तो बात करने आई हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें सबसे बचाने का एक तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है? तुम्हें भागना होगा। भागना होगा?
छोड़ोगी क्या? अगर इंस्पेक्टर ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अंदर कर देगी। कैसी बातें करती हो? भागना तो बहुत खतरनाक गैर कानूनी भी है। मेरी बात कोई और अगर रास्ता होता तो मैं ये सलाह तुम्हें हर किस नहीं देती, लेकिन कोई और रास्ता है ही नहीं हमारे पास। वो जो वकील है ना, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। ये जो केस है ये बहुत भयानक है बेटा, और फिर अगर तुम्हें जेल हो गई तो तुम्हें मालूम है जेल में जिंदगी कैसी होती है? अरे मुझ जैसी मजबूत औरत का तो हाल खराब कर दिया था उन्होंने। तुम्हें मालूम है जेल के जो कैदी होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। जब मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारे जैसी मासूम लड़की का क्या हाल करेंगे तुम्हें पता भी है। अरे वो जेल की जो कैदी औरतें हैं ना, वो तुम्हें चटनी की तरह पीस पीस कर चाट जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लगता है रूही की किस्मत में पावने का सौभाग्य लिखा ही नहीं है। मुझे माफ कर दो। कहा मैं तुम्हें खुशियां देने चला था, लेकिन खराती खुशियों को मैंने तुमसे, खुद से, पूरे परिवार से दूर कर दिया। कितनी खुश थी तुम रोई, मेरी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया रोई। तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा गम दे दिया मैंने, तुम्हारी जान खतरे में डाल दिया। और अपने बच्चे को भी खो दिया मैंने। ना मैं एक अच्छा पति बन पाया, ना एक अच्छा पिता। उसके तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देना रू। अच्छा है नाहर रूही के साथ है। जब तक डॉक्टर चली नहीं जाती नाहर उनसे ना मिले, यही अच्छा है। आइए डॉक्टर जल्दी चलिए, जीजू आपका वेट कर रहे हैं, बहुत देर से अंदर ही है। जीजू जल्दी आइए। डॉक्टर मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था। मैं रूही जी का चेकअप करने आई हूँ। लेकिन डॉक्टर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 2 मिनट मिस्टर नाहर, पहले मुझे रूही जी का चेकअप करने दीजिए। हाँ जी आइए। अब नाहर को किसी भी वक्त पता चल जाएगा कि उसका बच्चा जिंदा है। कैसे रोको इस बात को सामने आने से? क्या करूं मैं? डॉक्टर रूही की तबीयत में इम्प्रूवमेंट है? नहीं, अभी भी वैसी की वैसी ही है, लेकिन हमने कुछ टेस्ट और भी करवाया है जिनकी रिपोर्ट 12 घंटे के बाद आएगी, और तभी ही हम प्रॉपर कुछ बता सकते हैं। यस मिस्टर नाहर, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे ना? जी डॉक्टर, मैं वो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वो मेरे बच्चे की जो रिपोर्ट आई है वो सही है क्या? यस, बिल्कुल सही है। इसका मतलब मेरा बच्चा। दादी क्या हो रहा है दादी? सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। दादी डॉक्टर देखिए ना। जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। डॉक्टर मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, शायद हाइपरटेंशन की वजह से एंजाइटी का अटैक आया था। अब प्रॉपर जांच की जरूरत है। अब प्लीज बाहर जाइए। नर्स, नींद का इंजेक्शन प्रिपेयर करो। थोड़ी देर रेस्ट करेगी तो बेटर फील करेगी। यस मैम। नींद की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है डॉक्टर। दर्द हो रहा है। प्लीज शांत रहिए। ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है देना। इंजेक्शन नहीं चाहिए, मैंने कहा ना, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं
ये क्या कर रही है आप? ये इंजेक्शन तो आपको लगाना था और आपने डॉक्टर को लगा दिया। ये क्या किया तुमने ना? सॉरी मैम, मैं तो इंजेक्शन निकाल रही थी, वो गलती से लग गया। अगर डॉक्टर को बेहोश करने में मेरी मदद करोगी ना तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। मैम, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब आप भी अपना वादा मत भूलना। अरे हाँ, नहीं भूलूंगी वादा। तुम्हारे अकाउंट में मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन एक और मदद कर दो मेरी। यस मैम। डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूरी बात ही नहीं कर पाया। डॉक्टर को इतना टाइम क्यों लग रहा है? लगता है रूही की किस्मत में पावने का सौभाग्य लिखा ही नहीं है। मुझे खुद अंदर जाके डॉक्टर से बात करनी होगी।